वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 14.5 है इसके क्वेश्चंस की शुरुआत। तो देखो, प्रश्नावली 14.4 था, उसमें अपन ने दो रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। उसके बाद में अपन ने एक बिंदु की एक रेखा से दूरी पढ़ी थी। अब इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 14.5 में अपने पास दो रेखाओं के मध्य की दूरी पूछेगा। अब दो रेखाएं हैं, परस्पर समांतर भी हो सकती है और समांतर नहीं भी हो सकती है। दो चीज, या तो वे रेखाएं समांतर होगी या समांतर नहीं होगी। किस तरीके से पता कैसे चलेगा कि कोई भी दो रेखाएं समांतर है या नहीं है? अब कईयों के दिमाग में आता, देखो दो समांतर रेखाएं हैं, ये लीजिए, ये मान लो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये समांतर है तो मध्य की दूरी कहीं भी देख लीजिए समान होगी। अरे समान होगी तो मध्य की दूरी अपन निकालेंगे, या तो रेखाएं होगी समांतर या होगी समांतर नहीं होगी। तो समांतर नहीं होगी तो इस प्रकार से होगी। अब इसका मतलब इनके मध्य की दूरी, आपको दिमाग में आएगा कि सर ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं, कौन सी देखूं? दूरी हमेशा न्यूनतम होती है। तो यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो दूरी तो हो जाएगी जीरो। अरे मध्य की दूरी तो हो गई जीरो, तो ये बिल्कुल गलत है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेखाएं, अरे ये दो रेखाएं तो आपको किस में दिख रही है? समतल में। आप ऐसा समझिए, देखो मैं आपको ये लेकर के बताता हूं। जैसे मेरे पास एक पेन है, चलो एक ले लेता हूं, चौक ले लेता हूं, है ना। हाँ, अब ये दोनों रेखाएं बिल्कुल क्या है भाई? समांतर है। अभी क्या है? समांतर। अब मैं बात करूं, ये तो हो गई समांतर की बात। अब दूसरी होगी जो समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो इसका मतलब वो ऐसे है। अब ये काटेगी तो है नहीं आपस में, देखो ये आपस में तो काट रही नहीं है। अरे काट रही कहाँ है बताओ? क्योंकि ये अब की बार स्पेस में है, 3D में है, 2D की बात नहीं है। यदि 2D में होता तो दो रेखाएं समांतर है तो मध्य की दूरी अपन निकाल लेंगे, और यदि समांतर नहीं है तो वे प्रतिच्छेदी होती है। वे क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। तो प्रतिच्छेदी हुई तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनके मध्य की दूरी तो हमेशा जीरो हुआ करती है। यदि आपको अच्छे से डिटेल से समझना है तो मेरे रीट का जो सिलेबस चल रहा था उसमें मैंने रेखाओं के बारे में समझा रखा है, वहां से आप देख सकते हो, है ना। बाकी आपको आवश्यकता नहीं है उस चीज की। आपको तो केवल क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि दो रेखा या तो समांतर होगी, क्योंकि अब की बार अपन अरे छोटे समूह को छोड़ करके बड़े समूह में आ गए हैं। 2D को छोड़ करके कहाँ आ गए भाई? 3D में, अंतरिक्ष में आ गए हैं, स्पेस में आ गए हैं। तो देखो अब अंतरिक्ष में कोई भी दो रेखाएं क्या हो सकती है? परस्पर समांतर। जैसे अभी क्या है? ये परस्पर समांतर है। ये क्या है भाई? बिल्कुल समांतर है, तो इनके मध्य की दूरी हर जगह सेम होगी। हाँ, यदि इस तरीके से है, ये मान लो इस तरीके से है, अब इनके मध्य की दूरी क्या है भाई? तो मध्य की दूरी वही लेंगे जो सबसे छोटी होगी, है ना, जो सबसे छोटी होगी। तो ये इनके मध्य की दूरी हो गई। ये इनके क्या हो गई भाई? मध्य की दूरी। ये रेखा समांतर तो नहीं है, लेकिन इनके मध्य की दूरी मैं निकाल सकता हूं। जहां पर इस रेखा पर कोई बिंदु लीजिए और सामने वाली रेखा पर लंब डाल दीजिए तो इनके मध्य की दूरी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आपका मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो रेखाएं या तो समांतर या ऐसे, तो ऐसे करेगी तो आपस में काट जाएगी। तो मध्य की दूरी तो देखो कितनी होगी? मध्य की दूरी वही लेते हैं जो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी दूरी यहाँ कितनी दिख रही है? जीरो दिख रही है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, ये अंतरिक्ष की बात है। तो मैं बात करूं, चलो एक बार रख देते हैं पेन को। तो हाँ, तो देखो मध्य की दूरी कोई सी भी होगी, ये मान लो ये है मध्य की दूरी, है ना, और यहाँ मध्य की दूरी कहीं भी देख लो वो सेम ही है ना। हाँ, तो मध्य की दूरी। तो अब मैं बात करूं कि मध्य की दूरी दो तरीके से निकालेंगे। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो अलग फॉर्मूला, और यदि दो समांतर रेखाएं नहीं है, विषमतलीय है, ठीक है, तो उनके लिए अलग फॉर्मूला। तो देखो कोई भी दो रेखाएं हैं, किसी भी रेखा का अपने पास समीकरण होता क्या है वो आपको ध्यान है। सदिश समीकरण क्या होता है? तो सदिश समीकरण, मान लो एक रेखा अपने पास है, उसका सदिश समीकरण है मान लो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। अरे यही तो होता है। अरे किसी भी रेखा का समीकरण होता है ये ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। और कोई दूसरी रेखा होगी उसका भी यही होगा। इसके लेमड़ा की जगह म्यू कर लेता हूँ, बी वेक्टर। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ भी ए वेक्टर, यहाँ भी ए वेक्टर, यहाँ भी ए वेक्टर, यहाँ भी ए वेक्टर, इसलिए नाम चेंज कर लेते हैं, है ना। नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तो A1 और ये A2, ये B1 और ये B2।
अब ये जो दो रेखाएं ये विषमतलीय है, एक ही तल में नहीं है ना, एक ही तल में नहीं है, तो इनके मध्य की दूरी मेरे को देखनी है। तो अभी देखो ये कौन सा प्रकार है, ये तो पहला, ये दूसरा। अभी ये जो रेखाएं हैं कौन सा प्रकार है भाई, ये दूसरा है। ये कौन सा प्रकार है, दूसरा। तो दूसरे में क्या होगा, अरे एक बिंदु है जिससे गुजरती है, और ये B1 क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात है। तो इस रेखा के दिक् अनुपात अलग और इस रेखा के दिक् अनुपात अलग होंगे। अरे बिल्कुल अलग ही तो होंगे, तो अलग होंगे तो रेखाएं समांतर होगी नहीं। जब रेखाएं समांतर होगी तो आपको ध्यान है किस प्रकार का मिलेगा, इसका तो मिलेगा आपको A1 प्लस लेमड़ा B वेक्टर, और इसका भी मिलेगा आपको A2 प्लस म्यू B वेक्टर, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात समान होंगे। मैंने आपको पहले समझा दिया था, प्रश्नावली 14.1 में भी अपने आया है कि दो रेखाएं यदि समांतर है, यदि कोई भी दो रेखाएं समांतर है तो उनके दिक् अनुपात समान होते हैं। ये आपको ध्यान है। प्रश्नावली 14.2 में जो बेसिक वीडियो था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि दो रेखाएं समांतर सिद्ध करनी हो, यदि वेक्टर से अपन करते हैं, प्रश्नावली 13 के हिसाब से करेंगे तो एक सदिश दूसरे का लेमड़ा गुणा होना चाहिए। यहां अपन क्या करते हैं कि कोई भी दो रेखाएं समांतर तभी होगी, संरेख तभी होगी जब उसके दिक् अनुपात समान हो। तो इस रेखा के दिक् अनुपात देखो, जो B वेक्टर होता है इसके दिक् अनुपात अपन देख लेते हैं। तो जो B वेक्टर के दिक् अनुपात होंगे वो पूरी रेखा के ही दिक् अनुपात होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान था एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अपन ने देखा था जो एक अन्य रेखा के समांतर थी। तो जो इसके दिक् अनुपात वही इसके दिक् अनुपात, वहां मैंने आपको बताया था 14.2 में। तो ध्यान रखिएगा, जो B वेक्टर के दिक् अनुपात होंगे वही इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। यदि इसके दिक् अनुपात ABC है तो इसके भी अपने ABC होते हैं, याद रखिएगा। यदि नहीं ध्यान है और बाकी आप देख लीजिएगा प्रश्नावली 14.2 का वीडियो लेक्चर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही आपके आगे समझ में आने वाला है। तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, क्या समझा दिया है कि यदि ये B वेक्टर यदि ये समान है, देखो ये तो आपको हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे। यदि ये सेम मिल गया तो इसका मतलब तो वो क्या है, अरे ये यदि सेम मिल गया A1 A2 सेम मिल गया, इसका मतलब तो वे दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जा रही है, मतलब तो उनके बीच की दूरी 0 हो गई ना। तो वो तो पूछेगा ही नहीं कभी। अरे दोनों जब A1 और A2 सेम हो गया, मतलब एक ही बिंदु से जा रही है दोनों रेखाएं, यदि एक ही बिंदु से जा रही है तो मध्य की दूरी बची कहाँ, वो तो 0 हो गई, इसलिए नहीं पूछेगा ना। आपको हमेशा A1 और A2 अलग अलग मिलेगा, हमेशा अलग अलग मिलेगा। अब दो कंडीशन, यदि दो रेखाएं समांतर है तो B वाला सेम रहेगा, और यदि समांतर नहीं है तो B1 और B2 भी अलग अलग रहेगा। तो इनके बीच की दूरी का अलग फॉर्मूला, इनके मध्य की दूरी का अलग फॉर्मूला। अभी इस प्रश्न में अपन देखें, फॉर्मूला में बता दूंगा और उसको मैं सिद्ध करना भी बताऊंगा। अभी तो मैं क्या करूंगा, आपको सीधा डायरेक्ट लिखवाऊंगा, बाकी उसको सिद्ध भी करवा दूंगा। एक अलग वीडियो लेक्चर में उसका अपलोड कर दूंगा, वहां आपका जो सॉल्यूशन है उसको सिद्ध कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी ये जो वीडियो लेक्चर है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, सीधा फॉर्मूला यहाँ पर बताना उचित समझा है, क्योंकि आगे की प्रश्नावली में पूरी करवा दूँ 14.5। बाकी कभी भी मैं एक वीडियो लेक्चर अलग से ही अपलोड कर दूंगा इसको सिद्ध करने का। अभी देख लीजिए ना, तो देखो पहले आप यहाँ चेक करो, यहाँ देखो ये अलग है, बिल्कुल अलग मिलेंगे, ये तो हमेशा ही आपको अलग मिलेंगे। अरे R वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमड़ा B1 और R वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू B2। अरे ये जो कॉन्स्टेंट है वो भी तो अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी इसमें लेमड़ा तो इसमें भी लेमड़ा ही हो, इसमें 2 हो तो इसमें भी 2 ही हो, जरूरी थोड़ी है, कितना भी हो सकता है। तो इनमें से मैं चेक करूं कि इनमें से कौन सी कंडीशन लगेगी, पहले तो आप ये चेक कीजिए। तो इनमें से देखो A1 और A2 तो आपको हमेशा अलग मिलेंगे, देखो इसमें भी है इसमें भी है। पता कैसे चलेगा, आप यहां से पता लगाइए, ये और ये यदि अलग अलग हो तो विषमतलीय है ना, मतलब ये क्या होगी, अपनी समांतर नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। देखो यहाँ ये B ये देखो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, देखो अलग अलग ही तो है। यदि अलग अलग है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। यदि कोई भी दो रेखाएं हैं A1 प्लस लेमड़ा B1 और A2 प्लस म्यू B2 के रूप में हो तो उनके मध्य की दूरी को D से प्रदर्शित करूंगा। तो मध्य की दूरी का फॉर्मूला याद कर लेना भाई, A2 माइनस A1
क्या भाई, A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर, अरे ये वेक्टर है ना, हाँ, क्रॉस B2 और बटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और पूरे का भी क्या आएगा भाई, मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण आएगा, मोड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूरी है हमेशा धनात्मक रहती है, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना। और आगे इकाई जरूर लगाना भाई, यूनिट जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि ये दूरी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किसी ना किसी में तो होगी, इसलिए यहाँ यूनिट जरूर लगाना है, इकाई लगा लो, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी ये अलग अलग दिखाई दे, ये A1 ये A2, आपको ध्यान है, आप लिख लीजिएगा कि ये तो क्या है भाई, A1 है, अलग से लिख लीजिएगा। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप दोबारा लिखिएगा, ये A1 का मान है, ये अपना A2 है, ये अपना हो गया, देखो ये जो है ये अपना B1 हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई, B2 हो गया, ये अपना क्या हो गया, B2। तो इनको आप अलग से लिख लीजिएगा, A1 बराबर इतना, A2 बराबर इतना, B1 बराबर ये और B2 बराबर ये। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रश्नावली है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो प्रश्नावली 14.4 या प्रश्नावली 14.5, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार भी। तो इन दोनों प्रश्नावली को अच्छे से कर जाइएगा। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, तो इसमें मोस्ट बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने प्रश्नावली बता दी है कि 14.4 और 14.5 को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा विशेष काम नहीं है, केवल यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे, और लगभग सभी प्रश्नों में अपनी यही फॉर्मूला ही काम आने वाला है। बस आपको एक उदाहरण मिलेगा जिसमें देखो ये तो अलग अलग होते ही होते हैं, जिसमें ये आपको देखो सभी में तो आपको अलग अलग मिलेंगे, B1 और B2 अलग अलग मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा लूंगा। कई बार क्या होगा, ये दोनों सेम मिल जाएंगे, ये और ये सेम मिल जाएंगे, मतलब वे रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो वे रेखाएं कैसी होगी भाई, समांतर होगी। वे रेखाएं कैसी होगी, समांतर, इस प्रकार से, है ना। A1 A2 इसमें दोनों सेम होंगे। जब सेम हो तब फॉर्मूला कौन सा लगाना, यदि सेम हो तो फॉर्मूला ये लगेगा भाई, तो याद कर लेना, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और क्रॉस, यहाँ दो चीज़ें नहीं, अब एक ही चीज़ है, क्रॉस B बटा B का परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला अपना लग जाएगा, इकाई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कब का फॉर्मूला है भाई, जब दो रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, जब ये B1 और B2 समान हो। जब समान हो तो इसको B1 और B2 बोलने की जरूरत नहीं है, यदि ये B है तो ये भी B होगा। जब सेम हो तो, यहाँ तो देखो अलग अलग है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला, जब सेम दिखाई दे तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेकर के आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार का उदाहरण आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि सीधा सीधा 6 नंबर आपको दे करके जाएगा ये वाला प्रश्न। यदि ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये मान करके चलिए कि 6 नंबर मतलब 1.2% आपने फिक्स कर ली है। तो करता हूँ 16। देखो अब इसमें जिस जिसकी जरूरत है मैं वो पहले निकाल लेता हूँ, जिस जिसकी जरूरत है वो पहले निकाल लेता हूँ मैं। तो पहले निकाल लीजिएगा, ये तो मेरे को फॉर्मूला बताना था, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया है। तो आपको करना क्या, अब आगे से आप क्या करोगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, जब सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि इसकी किस किस की जरूरत है भाई, A2 माइनस A1 की, तो मैं पहले निकाल लूंगा। A2 माइनस A1 निकालोगे तो निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 मतलब A2 माइनस A1 मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ, इसमें से ये घटाऊंगा तो 2i कैप में से i कैप गया तो i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप, माइनस का कितना हो जाएगा भाई 3j कैप, और इसमें से ये घटाओगे तो माइनस 2k कैप। आराम से घटा लीजिएगा ना। हाँ क्या करोगे, आपको क्या करना क्या भाई, ये क्या मैंने क्या बोला भाई, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप में से घटाना है, क्या घटाना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो जब घटाओगे तो देखो 2i कैप माइनस i कैप हो जाएगा, तो आ जाएगा i कैप माइनस j कैप और माइनस का 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और माइनस k कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, आराम से सोल्व कीजिएगा, मिल जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर मैंने निकाल लिया।
देता हूँ समीकरण 1, ठीक है। और मेरे को किसकी आवश्यकता है, b1 क्रॉस b2 की, तो ये भी निकाल लेता हूँ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये भी निकालता हूँ। तो कोई भी दो सदिशों का, कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस आपको फाइंड आउट करना आता होगा, ज्ञात करना आता होगा। क्या लिखते हैं भाई, आई कैप जे कैप के के, प्रश्नावली 13 में बहुत काम किया है ऐसा, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप, b1 वेक्टर के कोफिशिएंट में लिख लेता हूँ। b1 वेक्टर कहाँ भाई, ये रहा। इसके जो कोफिशिएंट वो क्या क्या है, 1 -1 और 1। यहाँ b2 वेक्टर के कोफिशिएंट लिखूंगा बाद में, आई कैप जे कैप के कैप के गुणा में है क्या, वो लिख रहा हूँ मैं। तो क्या क्या है भाई, 2 1 2। अरे प्रश्नावली 13.3 उसमें पूरा काम यही था। कोई भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट था, कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने सीखा था, सदिश गुणनफल सीखा था, तो वहाँ किया था। तो आराम से सोल्व कर लीजिएगा ना। हाँ, तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा भाई, आई कैप मैंने ले लिया। यदि आई कैप ले लिया था तो मैंने ये और ये छोड़ा था। जब ये और ये छोड़ा था तो बचा क्या था मेरे पास, देखो ये छोड़ दिया, तो यही तो बचेंगे, -1 1 1 2। तो इसको सोल्व कैसे करते ध्यान होगा, इनको गुणा किया -2, बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा किया तो 1, तो कितना हो गया भाई, -3 हो गया, -3, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह भाई, इसके किसका चिन्ह लगाऊंगा, जे कैप तो लूंगा लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। फिर ये और ये छोड़ दोगे, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए, ये छोड़ दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, देखो मैंने ये और ये छोड़ दिया, तो आपके पास ये 4 बचेंगे। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या बचे, 1 1 2 2। तो सोल्व करोगे तो 2 -2 कितना हो गया, 0 हो गया, और प्लस के कैप। हाँ, जब ये लोगे तो ये और ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दोगे तो आपके पास ये 4 ही बचेंगे। अरे के कैप लिया तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, तो ये 4 बचे। तो कैसे हल करोगे भाई, इनको गुणा किया तो 1 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो -2, तो किसका हो जाएगा भाई, +2। तो मिल गया कितना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा b1 क्रॉस b2, इसका मान कितना मिल जाएगा भाई, माइनस का तो 3 आई कैप, माइनस के 0 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3 के कैप। इसका मान मिल गया, किसका भाई, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान अपने को मिल गया। इसको दे लेता हूँ मैं समीकरण 3। और मेरे को किसकी आवश्यकता है वो भी निकाल लेता हूँ। मेरे को और अपने को आवश्यकता है तो वो देखिए, ये लीजिए, है ना। तो अपने को और किसकी आवश्यकता है, इसी के परिमाण की, इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ, b1 क्रॉस b2 का परिमाण में निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड। तो आपको ध्यान होगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो गया, 9 हो गया। कितना टोटल, √ 18, और 18 का √ आप सोल्व कर लीजिएगा, कितना मिल जाएगा भाई, 3 √ 2 इकाई, है ना। ये अपने को मिल गया, ये अपने को इसका परिमाण मिल गया। इसको दे लेना आप समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 का मान इस फॉर्मूले में रख लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा भाई, a2 - a1 आपके पास है, तो a2 - a1 ये रहा, कितना भाई, आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 ये रहा, b1 क्रॉस b2 ये रहा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको भी, माइनस के तो 3 आई कैप, माइनस का 0 जे कैप, और प्लस का 3 ये लीजिए, प्लस का 3 के कैप। ये हो गया अपने पास, और बटा में क्या है, b1 क्रॉस b2 का मापांक, परिमाण जो है मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया भाई, सोल्व कर लिया अपन ने, 3√2 हो गया, पूरे का भी मोड है। तो सोल्व करोगे तो डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, तो आई कैप वाला तो गुणा करो भाई -3, इसको इससे गुणा करोगे तो हो गया 0, इसको इससे गुणा करोगे तो -6 बटा 3 √ 2, ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया भाई, -9
बटा 3√2। अभी तो कट रहा है 3 से, तो आ गया कितना, मोड है तो नेगेटिव भी क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 3/√2। क्या लगाना है भाई लास्ट में, इकाई जरूर लगाना है। तो ये अपने को क्या मिल गई, बीच की दूरी। तो ये जो प्रश्न है अच्छे से देख लीजिएगा, पैटर्न आपके समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला यदि आपके समझ में आ गया कि ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, तो अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला है क्या, A2 माइनस A1 ब्रैकेट डॉट B1 क्रॉस B2, और नीचे इसी का क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और पूरे का भी मोड है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, दूरी है, और हमेशा दूरी भी किसकी होती है भाई, प्लस की होती है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। बस जो जो था उनके मैंने मान निकाल लिए और यहाँ रख दिए, तो मेरे को क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि ये दो रेखाएं अपने को दे रखी है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो रेखाएं अपने को दे रखी है, इनके मध्य की दूरी अपने को पूछी है, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे कैसे। तो आप पहले तो ये काम कीजिए, इसको आप पहले A1 और B1 आप बता दीजिए कि A वेक्टर कितना है, B वेक्टर कितना। यदि इसको आप सदिश रूप में लिखते हो तो किस तरीके से लिखते हो, तो ध्यान होगा आपको कि इसको क्या करते हैं, अक्स माइनस x1, तो अक्स माइनस x1 का मान कितना है भाई, -1 होगा। अरे तभी तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। बाकी अपन ने निकालना 14.2 में, 14.2 में देख लिया था, बटा में 7। इसको भी ऐसा लिख लेता हूँ y माइनस -1, ताकि माइनस माइनस क्या हो गया भाई, +1। सही रूप में लिख रहा हूँ मैं इसको, बटा -6। इसको लिखोगे z माइनस -1, और बटा में कितना हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आप इसको लिखोगे तो ये तो सही लिखा हुआ है, अक्स माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, और z माइनस z1 बटा c। तो ये हो गया अक्स माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, और z माइनस z1 बटा c। ठीक है, तो यहां से अपने को देखो a वेक्टर अपने को मिल जाएगा, a वेक्टर नहीं, इसको मैं क्या बोल दूंगा, A1 वेक्टर बोल दूंगा, क्योंकि पहली रेखा में है इसलिए इसको A1 वेक्टर बोल देते हैं। और इसी प्रकार से तो लिखते हो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप लिखते हो। अरे जिस बिंदु से वो रेखा गुजर रही है उस बिंदु के निर्देशांक है कितने, तो उस बिंदु के निर्देशांक -1 -1 -1। तो उस बिंदु का स्थिति जो सदिश होता है, स्थिति सदिश, उसको अपन बोलते हैं A1 वेक्टर, A वेक्टर बोलते हैं। तो A वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -1 i कैप, -1 j कैप, -1 k कैप, ये A1 वेक्टर हो गया। और इस रेखा के जो दिक्नुपात होते हैं, तो दिक्नुपात कौन से भाई, नीचे वाले ही तो है, तो नीचे वाले दिक्नुपात है, तो मैं इसको B1 वेक्टर बोल देता हूँ, B वेक्टर। तो B वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, 7 i कैप -6 j कैप प्लस k कैप, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये A1 वेक्टर हो गया। अरे जो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप होता है वो तो अपना होता है A1 वेक्टर, और जो नीचे वाले होते हैं वो अपना क्या हो जाता है, B1 वेक्टर हो गया। इसी तरीके से मैं इसमें करूंगा, तो इसमें करूंगा तो इसमें A2 वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, A2 वेक्टर। तो A2 वेक्टर देखोगे तो देखो ये रहा, ये जो बिंदु होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। यदि नहीं था तो मैंने बना लिया। कैसे बना लिया, माइनस लगा के माइनस लगा लिया, तो अपने आप ही माइनस माइनस प्लस होता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ा उसमें। लेकिन बीच में किसका चिन्ह मिल गया अपने को, माइनस का चिन्ह मिल गया, बदलना आपने देखा था ना। हाँ, तो यहाँ से A2 वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप और प्लस 7 k कैप, और जो B2 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। अरे नीचे वाला जो B वेक्टर यही तो होता है, अरे नीचे वाला ही तो होता है B वेक्टर, ABC ai कैप bj कैप प्लस c कैप है ना। तो नीचे वाले में लिख लेता हूँ i कैप -2j कैप प्लस
के कैप। अब यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो A1 A2 तो हमेशा आपको अलग ही मिलेंगे, क्यों यदि सेम मिल गया तो बीच की दूरी 0, खत्म, वही बात खत्म, है ना। लेकिन इतना छोटा थोड़ी देगा अपने को, और अपने है भी नहीं, वो अपने सिलेबस में है भी नहीं। सिलेबस का मतलब क्या, 12th में ही नहीं है, यदि पूरी होती सिलेबस तो भी नहीं था ना। हाँ, अब B1 इतना और B2 इतना, तो B1 और B2 अलग अलग है या सेम है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने लगाया था, तो लगा लेता हूँ। तो देखो उसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो अपन पहले निकाल लेते हैं। तो मेरे को एक तो जरूरत पड़ेगी किसकी भाई, A2 माइनस A1 की। A2 माइनस A1 में पहले निकाल लेता हूँ। तो A2 कितना है भाई, ये रहा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, माइनस का चिन्ह, और A1 है कितना वो लिख लीजिए, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3i कैप और माइनस माइनस प्लस, तो 3i कैप और i कैप कितना हो गया भाई, 4i कैप, ये प्लस हो जाएगा तो 5 और 1 6j कैप, और ये कितना मिल जाएगा भाई, तो ये आपको मिल जाएगा 7 और 1 8k कैप मिल जाएगा सोल्व करने पर। क्या आ गया भाई, ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान आ गया समीकरण 1। एक किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको ध्यान है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे, तो ध्यान है क्या लगा लेता हूँ मैं, i कैप j कैप और k कैप, i कैप j कैप k कैप मैंने लगा लिया। तो लगा लिया तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले B1 वेक्टर के गुणांक लिखूंगा, इसके कोफिशिएंट लिखूंगा B1 वेक्टर के। तो B1 वेक्टर ये रहा, तो i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट क्या है, तो क्या क्या है अपने पास, इसके गुणांक क्या क्या है, 7 माइनस 6 1। अब B2 वेक्टर के लिखूंगा, तो B2 वेक्टर के कितने भाई, 1 माइनस 2 1। ठीक है, सोल्व करना आता होगा, अभी मैंने आपको बताया, पहले भी बता रखा है। पहले मैं लिखूंगा आई कैप लिख लिया। अब यहाँ आएगा क्या, देखो इसको, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसको और इसको मैंने छोड़ दिया। यदि मैंने छोड़ दिया, अब जो बचा उसको हल करना आपको आता होगा, इसको गुणा करेंगे और माइनस इसको गुणा करेंगे, तो इसको गुणा किया तो माइनस 6, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो ये आएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +2। जे कैप के किसका चिन्ह लगाओगे भाई, तो जे कैप के बाहर किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। इसको सोल्व करता हूँ, तो ध्यान है जब जे कैप लूंगा तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दूंगा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दूंगा। यदि ये दोनों लाइन मैंने छोड़ दी, ये मैंने छोड़ दिया, तो बचा क्या, 1 2 3 4, यही तो बचेंगे। देखो ये और ये मैंने छोड़ दिया, तो बचा क्या, 7 1 1 1। तो गुणा करोगे इसको इससे, अरे जो बचा उनको चाहे लिख लीजिएगा साइड में ना, तो गुणा करोगे इसको इससे गुणा किया तो 7 एकम 7, बीच में माइनस का चिन्ह, और इनको गुणा किया तो आ गया 1, ये लीजिए 7 माइनस 1, प्लस क्या हो गया भाई, के कैप, प्लस क्या हो गया, के कैप, ये लो। तो ये छोड़ दीजिए, अब सीधा सीधा दिख रहा है, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ये 4 बचे, तो गुणा कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी खराब मत कर लेना, आप रफ में करके देख लीजिएगा, है ना। हाँ, तो देखो ये तो यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 14, बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो क्या मिल गया आपको, ये लीजिए। तो देखो मेरे को B1 क्रॉस B2 मिल गया। B1 क्रॉस B2 कितना मिल जाएगा सोल्व करने पर, देखो ये कितना हो गया, माइनस के तो 4i कैप, और ये हो गया 6, माइनस के 6j कैप, और ये हो गया माइनस के 8k कैप, ये माइनस के 8k कैप हो गया। ठीक है, और अच्छा इसको मैं दे लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अपने को और किसकी आवश्यकता, और किसकी नीड है भाई, और अपने को नीड है B1 और B2 के मैग्नीट्यूड की, B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की परिमाण की आवश्यकता है, फॉर्मूले में काम आएगा। तो देखो ध्यान है क्या करोगे, अंडूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 64। तो सोल्व कर लो कितना हो गया, ये तो हो गया 64 और 36 हो गया अपने पास, 100 हो गया पूरा 100 16 कितना हो गया, अंडूड 116। अब इसको तो थोड़ा बहुत सोल्व करना आता ही है, क्या सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए लिख देता हूँ यहाँ B1 क्रॉस B2,
तो इसका परिमाण आप देखोगे तो 116 को थोड़ा सा आप और हल कर सकते हो। तो थोड़ा सा और हल करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आप इसको लिख सकते हो कितना, 4 गुणा 4 दूनी 8, 4 नाम 36। तो 4 तो बाहर आके कितना हो गया भाई, 2√29 हो गया। B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना मिला आपको, 2√29 इकाई। क्योंकि ये भी परिमाण है, परिमाण हमेशा इकाई में होगा क्योंकि ये दूरी होती है ना। हाँ, अब लगा लेता हूँ मैं फॉर्मूला था क्या, तो फॉर्मूला अपने पास था मध्य की दूरी, दो रेखाओं के मध्य की दूरी। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, A2 माइनस A1, याद कर लीजिएगा, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 और इन दोनों के बीच का डॉट, और नीचे क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड परिमाण आएगा। बस मान रख देता हूँ मैं कहाँ से, समीकरण लिख देना, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो रख दोगे तो बीच की दूरी मिल जाएगी। A2 माइनस A1 अपने पास है, A2 माइनस A1 कितना आया, तो वो लिख लेता हूँ मैं, 4i केप प्लस 6j केप प्लस 8k केप डॉट B1 क्रॉस B2 भी है, माइनस के 4i केप माइनस 6j केप माइनस 8k केप है, और बटा में कितना है, इसका परिमाण अपन ने निकाल ही लिया है, 2√29 है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करोगे कितना हो गया, -16 -36 और -64 बटा 2√29। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और आगे, तो कितना मिल गया भाई, तो ये माइनस के कितने हो गए, 116 बटा 2√29। ठीक है, तो और आगे सोल्व करोगे तो 2 से ये तो कट गया, 2 से ये तो कट गया, कितनी बार कट गया भाई, तो ये कट गया कितनी बार, आपको दिख जाएगा ये 2 पंजे 10 और 2 अंटे 16, 58 बटा 2√29। तो थोड़ा सा और इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। देखो माइनस है वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का, वो तो छोड़िए आप, है ना। तो इसको लिख देता हूँ, 58 को क्या लिख लेता हूँ मैं, तो 58 को इस प्रकार से लिख लेता हूँ मैं, 2 गुणा 29, क्या लिख लेता हूँ इसको मैंने, 58 को क्या लिख लिया, 2 गुणा 29, मोड हटा दिया, तो जो माइनस का है वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 58 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 29 और बटा में 2√29 है, तो ये कट जाएगा और ऊपर अंडूड आ जाएगा, अरे ऊपर क्या आ जाएगा, 2√29 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान है कि या आप ऐसा लिख लीजिएगा, यदि आपके दिक्कत हो ऐसा करने में तो आप इसको देखो, यदि आप सीधा करोगे, ये हो गया अपने पास 2 गुणा 29 बटा 2√29, यदि काटते नहीं हो तो इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 29 को ऐसा लिख दो, 2√29 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर से अंडूड कट गया, और बटा में 2√29 है, तो ये लो 2√29 से एक बार कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2√29, और इकाई लगाना तो भूलना ही अपने को नहीं है। तो वो बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 2√29। या आप सीधा करना चाहो तो सीधा और भी जल्दी हो सकता था। कैसे हो सकता था, मैं क्या करता, इसको हल नहीं करता, ऐसा का ऐसा रख लेता, 116, तो यहाँ तो कितना है, -116 बटा 116, तो कट जाएगा 116, तो 116 का मान था ही अपने पास 2√29, तो आंसर यहीं आ जाता, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी अपने को उचित लगे वैसा आप सोल्व कर सकते हो। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि मध्य की दूरी निकालते कैसे हैं। तो बिल्कुल एक सीधा प्रश्न आपको दे करके जाएगी ये प्रश्नावली, तो अच्छे से कीजिएगा। तो मैंने बस एक ही फॉर्मूला यहाँ काम आने वाला है, और ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड आएगा ही आएगा, और जो उत्तर आएगा हमेशा किस में आएगा, इकाई लगाना है, इकाई लगाना मत भूलना, वरना आधा 1 नंबर आपका कट सकता है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है, तो 1 भी नंबर अपने को छोड़ना नहीं है। पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि सदिश रूप हो तो भी आप सोल्व कर सकते हो, यदि कार्तीय रूप हो तो आप इसको पहले कौन सा रूप बना लेना भाई, A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर और B2 वेक्टर आप देख लीजिएगा, फिर आपको सोल्व करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके जो एग्जाम्पल्स है और जो प्रश्न है, आगे के प्रश्न भी आपको सोल्व करने हैं, और जो उदाहरण है उनको भी आपको ही सोल्व करना है। बाकी कल के वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप कीजिए।
और फिर भी हो सकेगा तो प्रश्न नंबर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि उस तरीके का मैंने आपको पहला प्रश्न करवा दिया है। और जो चौथा प्रश्न है वो भी आपको सोल्व कर लेना है। जैसे लेमड़ा है तो उसमें क्या दे रखा है भाई, एस और टी दे रखा है, तो आपको कर लेना है। एक बार अच्छे सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, और एग्जाम्पल्स भी आपको सोल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है और इसका जो प्रूफ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको करवा दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही।